क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आप जो गलत रास्ते पर चल रहे हो, उसकी जगह हम आपको सही रास्ते पर लाते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये दृष्टि विज्ञान मुख्य कार्य है। और दृष्टि विज्ञान के माध्यम से ही आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। उस सनातन सत्य और दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वही जीवन का लक्ष्य है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, चिंता नहीं चिंतन करो। देखिए, ये ऐसा रामबाण सूत्र है जो व्यक्ति पर लागू होता है, समाज पर लागू होता है, देश पर लागू होता है और विश्व पर लागू होता है। इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर अगर यूएनओ को तरक्की करनी है तो इस चिंतन को अपना जो एक बहुत बड़ा सुंदर चिंतन मान करके इसको क्रियान्वित करनी चाहिए। देखिए, एक तो होती चिंता। चिंता कब होती है? हम कार्य नहीं करते हैं, केवल सोचते रहते हैं ये करना। हमने कोई लक्ष्य बनाया, उसकी मात्र चिंता करते हैं कि ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये बेटी की शादी कैसे पूरी होगी, ये घर का मकान कैसे बनेगा, मेरे बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी होगी। और उसके साथ साथ में कोई अगर चुनाव लड़ता है तो मैं कैसे विजित होऊंगा। परीक्षा में बैठने वाला चिंता करता है कि मैं परीक्षा के अंदर मेरिट पे कैसे आऊंगा। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बनने वाला मात्र चिंतन करता रहता है कि मैं किस तरह से इंजीनियर, सीए, डॉक्टर बनूंगा। इस तरीके से जो जीवन की विधाएं हैं उसके बारे में बिना काम किए मात्र चिंता होती रहती है। और दिन की बजाय रात्रि में ये चिंता होती है कि कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, लक्ष्य तो बना दिया तो लोगों के अंदर मेरी इंसल्ट होगी कि मैंने ये कार्य संपन्न समय से क्यों नहीं किया। तो ये सारी चिंता है। तो ये चिंता चिता से बुरी होती है और वो चिंता को करने से कोई अर्थ नहीं होता है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो चिंता करने से बहुत ज्यादा खर्च होती है। और वही अगर प्राण ऊर्जा, वही विटालिटी अगर मैनेजमेंट के अंदर चिंतन में लग जाती है तो वो सार युक्त हो जाती है और खर्च भी कम होती है। देखिए, दार्शनिक दृष्टि से हम बात करें तो पुण्य और पाप दो होते हैं जो व्यक्ति जीवन में भुगतता है। अगर पूर्व जन्म के अंदर वो पुण्य का संचय करके आता है और इस जीवन में आकर के वो पाप कार्य करने लग जाता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, परिग्रह का संचय करता है, लोभ करता है, आसक्ति करता है, पांच इंद्रियों का सुख ही भोगता है मात्र। तो इस तरीके से जो है वह करने से उसका जो पुण्य है वो बहुत जल्दी खर्च होता है। कैसे खर्च होता है मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये घास का पूरा ढेर लगा हुआ है, उस ढेर के भीतर एक छोटी भी दियासलाई लगा दी तो धीरे धीरे वह जो है घास फूस का ढेर जल के खाक हो जाता है। उसी तरीके से ये जो घास फूस का जो ढेर है वो हमारा पुण्य है और वो चिंगारी है एक पाप के रूप में है। पाप की जो चिंगारी हमने लगा दी तो धीरे धीरे ये जो है वो हमारा गट्ठर है जो घास का है, जो पुण्य रूप में वो खर्च हो जाएगा। तो हमें वो चिंगारी नहीं लगानी है। तो वो चिंगारी पाप की चिंगारी नहीं है, हमें इस पुण्य का पूरा भोग करना है। पुण्य का हम भोग क्या करेंगे? अच्छे कार्य करके करना है पुण्य का भोग, दान पुण्य करके करना है, परोपकार से करना है, स्वाध्याय से करना है, धार्मिक प्रवृत्तियां करके करना है,
अपने परिवार को अच्छा बनना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सकारात्मक सोच को लाना है। नकारात्मक सोच है वो पाप है, उसको पास फटकने नहीं रखनी है, क्योंकि नकारात्मक सोच है हमारी सकारात्मक सोच को बहुत फास्ट स्पीड से डाउन करेगी और हमको नेगेटिव बना देगी। जिस तरीके से हमारा पुण्य का जो खर्च होता है, हमारी नकारात्मक सोच है हमारी सकारात्मक सोच को भी खर्च कर देती है और हम जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। और ये चिंता उसका एक घटक है। चिंता कार्य यही करती है। चिंता एक नकारात्मक सोच है, ये हमारे चिंतन को दूषित कर देती है और हमारी शक्ति को क्षीण करती है, विटालिटी को क्षीण करती है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको जल्दी खा जाती है। क्यों कहा जाता है कि चिंता चिता से बुरी होती है? चिता व्यक्ति को जला के खाक करती है, उसी से चिंता भी खला के खाक कर देती है। कैसे चिंता? कोई व्यक्ति ने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया और वो मात्र चिंतन करता रहता है, कर्ज कैसे उतरेगा, कहीं में उसको डाउट होता है, उसको वहम होने लग जाता है, उसको रात को सपने आते हैं बुरे बुरे, कहीं मैं दिवालिया घोषित नहीं कर रहा हूँ। भाई आपने अच्छे कार्य के लिए, कॉज के लिए आपने जो कर्जा लिया है उस कॉज को पूरा करो। आप जो है चिंता करने की बजाय सारा समय चिंतन में लगाओ, प्लानिंग में लगाओ कि किस तरीके से वो कर्जा उतर सकता। मान लीजिए आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई है, तो उस फैक्ट्री के लिए आपने कर्ज लिया है और आप फैक्ट्री का कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप प्रोडक्शन में ध्यान नहीं देते, सेल में ध्यान नहीं देते, स्पेयर पार्ट्स में ध्यान नहीं देते, उसके वर्किंग आवर्स में ध्यान नहीं देते और मजदूरों को संतुष्ट नहीं रखते हो, तो उसका नतीजा क्या होगा कि वह धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपको दिवालिया घोषित कर देगी और आपका कर्जा, आपकी बड़ी बड़ी, देखिए कितने बैंकरप्ट हुए हैं, कितने बड़े बड़े एयरलाइंस वाले लोग जो है और कितनी बड़ी पार्टियां हैं वो ध्वस्त हो गई। क्यों? कि वो मात्र चिंतन करते रहो, सही दिशा में उन्होंने चिंतन नहीं किया, सही दिशा में उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह सही नहीं किया और उस कारण से केवल मात्र वो कर्तव्य का निर्वाह तो किया नहीं और अधिकार मांगते रहे। जो कर्ज का प्राप्त करना एक अधिकार है, बड़ी कंपनी बनाना एक अधिकार तो ले लिया, लेकिन कर्तव्य पे ध्यान नहीं दिया या सिर्फ लेबर के भरोसे छोड़ दिया, मुनीम के भरोसे छोड़ दिया और उसकी तरफ जो है आपने ध्यान दिया ही नहीं। आपने जो है रोड मैप नहीं बनाया और आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, आपने जो बॉटलनेक्स क्या हुई है और उसका जो फीडबैक नहीं लिया, आपने जो क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जो है मीमांसा की जानी चाहिए थी, समीक्षा नहीं की है, तो ये सारा जो है नहीं करने का अर्थ क्या? मात्र चिंता करते रहे, आपने चिंतन नहीं किया। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी कार्य करो, चाहे जो है आप बाह्य जगत का कार्य करो, चाहे भीतरी जगत का कार्य करो, पहले चिंतन करो कि बाहरी जगत के अंदर बहुत बड़ा आपने मान लो जो है वो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो फिर उसके बाद चिंतन करो कि निर्णय तो मैंने ले लिया, फिर उसके बाद में किस तरह से निभाऊं, उसमें सफलता कैसे प्राप्त करूं, चिंतन मनन किया जाता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है और हमें जो एक पेपर के ऊपर पूरा प्लान का चार्ट बना जाता है वह मनन कहलाता है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा, मेथोडोलॉजी है, वो हमें तय करनी होती है। तो ये हमारा मनन हो गया और चिंतन और मनन के ऊपर थोड़ा समय लगा के और शेष सारा समय है एग्जीक्यूशन पर। चिंतन मनन पे 10-20% समय लगना चाहिए और एग्जीक्यूशन के ऊपर जो समय लगाना सारा है वो निध्यासन कहलाता है। क्रियान्विति के अंदर आपने डाल दिया, चिंतन मनन किया कोई कार्य का और क्रियान्विति में लग गए, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्रियान्विति से मिलेगा, मात्र जो है वो आपको चिंता करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो, मात्र चिंता नहीं करनी है, हमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए जो है चिंतन करना चाहिए। कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, मान लो एक व्यक्ति ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा, IAS का, IPS का, RAS का या किसी का भी, इंजीनियर का, डॉक्टर का, CA का फॉर्म भरा, फॉर्म भर गया और वो सोता रहा और अब वो सोता रहते मात्र चिंतन करता है, अरे मेरी तो पढ़ाई हुई नहीं है। अरे तुम पढ़ते ही नहीं हो भाई, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तुम्हें पढ़ाई करो, इसका मतलब ये होगा कि आप चिंता नहीं चिंतन करो,
जो चिंतन है वो पढ़ाई करना है, आपने लक्ष्य बना लिया, अच्छी बात है। अब लक्ष्य के ऊपर आप जो उतर जाओ, डे एंड नाइट आपके सामने अर्जुन की तरह वो लक्ष्य जो है वो चलना चाहिए। अर्जुन के साथ में क्या हुआ, द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया, उसमें एक शर्त लगाई कि जो योद्धा ये जो ऊपर मछली जो है वो टंग रही है और उसका प्रतिबिंब जो है नीचे जो है वो तालाब टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर पड़ रहा है, उसकी आंख जो है उस तालाब के अंदर दिखाई दे रही है, तो वह उस जो है प्रतिबिंब जो पानी में है उसको देख करके उसका ध्यान है पानी के प्रतिबिंब में रहना चाहिए, और वो अपना उल्टी दिशा में तीर चला के और जो ये ऊपर जो मछली लटक रही है उसकी आंख का भेदन करेगा, उसी से मैं शादी करूंगी, क्योंकि यह कार्य जो है तीरंदाज योद्धा ही कर सकता है। तो अर्जुन ने क्या है, अर्जुन को पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन जो नीचे प्रतिबिंब की तरफ झांक रहा था पानी में, और उसका तीर कमान उल्टा लगा हुआ था कि मुझे तो मात्र जो है इस प्रतिबिंब के अंदर उस मछली की आंख दिखाई दे रही है जो मुझे छेदन करना, उसको मात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए कहा गया है कि चिंतन करो, यानी लक्ष्य दिखना चाहिए, 24 घंटे उसके सामने लक्ष्य होना चाहिए, चाहे बाहरी जगत का है चाहे भीतरी जगत का है। और हमें संतुलन बनाने के लिए भीतरी जगत का लक्ष्य अलग रखना चाहिए, बाहरी जगत का लक्ष्य अलग रखना चाहिए। बाहरी जो जगत है वो तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें लक्ष्य मिल जाता है किस दिशा में जाना है, और वो ले जाता रहता है। क्यों कि हम अकर्ता हो जाते हैं, हम जो है व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो जाते हैं। जो कोई भी प्राणी जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो प्रकृति माँ, व्यवस्थित शक्ति, वो जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से वो कुदरत के अधीन हो जाते हैं। उस पर कुदरत की रचना काम करती है, कुदरत का कानून काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है और कुदरत का कानून क्या है, क्योंकि जो हमारा बाह्य जगत पे ये लागू होता है, भीतरी जगत हमारा खुद का है, वो हमारा पुरुषार्थ है, उसके ऊपर कुदरत का कानून नहीं लगता है। उसके ऊपर आपका स्वयं आप पुरुष बने हुए हो, आपका पुरुषार्थ काम करता है। वो पुरुषार्थ क्या काम होता है कि मैं कौन हूं, इसकी जागृति करना, और जो है मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, इसका चिंतन करना, मनन करना और उस स्वभाव में रमण करना, वह पुरुषार्थ है। वो आपके हाथ में है, लेकिन बाह्य जगत में चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप तो परतंत्र हो, और पुरुषार्थ करने में, अपने स्वरूप की जानकारी करने में, पुरुषार्थ करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि प्रतंत्र जो बाह्य का जगत है वो प्रतंत्र हो गया। एक बार कोई भी व्यक्ति जब बीजारोपण कर देता है तो प्रतंत्र होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो अच्छी बारिश हो चुकी है, और अच्छी बारिश के अंदर किसान जो है उसने वो बकायदा जो जमीन को समतल कर दिया, उपजाऊ बनाया, और उपजाऊ बना के बाद अच्छी बारिश हो गई है। अब समय आता है उसमें बीजारोपण करने का, तो उसके हाथ में 2 पोटली होती, घर से निकलता है। खरीफ की फसल है तो एक हाथ में बाजरा होता है और दूसरे हाथ में मिक्सचर होता है, मूंग, मोट, तिल, ग्वार, ये मिक्सचर लेकर चलता है। तो अब वो रास्ते में जो है निर्णय नहीं कर पाता है कौन सा बोना चाहिए, कौन सा फायदे में रहेगा, लेकिन अंत समय में आकर के वह जो है उस बाजरे को बो देता है, और बाजरे को बोने के बाद में पूरा खेत बाजरे से बो दिया जाता है। फिर वो चिंतन करता, किसी ने बताया कि बाजरा तो अभी सस्ता है, लेकिन ये मिक्सचर जो पैदा होता ये बहुत पैसे ज्यादा मिलते, तो अब वो प्रतंत्र हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बीज बो दिया, बीज का वपन हो गया है, तो अब तो फल है वो ऑटोमेटिकली, जैसा बीज बोया है, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा आपने बीज बो दिया है, वॉट एवर यू हैव इंजर्ड द सीड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट सीड्स। तो हमें वैसे कर्म मिलेंगे, जो भाव कर्म डाल के आए हैं वैसे भाव कर्म के अनुरूप इस जीवन में जो द्रव्य कर्म है उसका फल मिलेगा, उसका उदय भाव और प्रारब्ध के अनुसार वो हमारी जीवन भर की फिल्म चलती रहेगी, और हम कुदरत के अधीन हो जाएंगे। कुदरत की रचना क्या कहती है, हम ढूंढ रहे थे कि कुदरत की रचना 6 द्रव्यात्मक है, उसी का नाम कुदरत है। 6 द्रव्य कौन से हैं कि सृष्टि जो बनी हुई है 2 द्रव्यों से बनी हुई है, जड़ और चेतन। चेतन वह होता है जिसमें फीलिंग होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं चेतन हूं, हर जीवित प्राणी चेतन है,
और उसके चेतन में क्या है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और वह जो है सुख दुख की अनुभूति करती है, प्रजनन करती है, ग्रोथ होती है, फीलिंग्स होती है। लेकिन दूसरा तो पहला तत्व हो गया चेतन, दूसरा तत्व हो गया जड़। जड़ क्या है? वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, गलन मिलन धर्मा है। ये जितने भी पौद्गलिक परमाणु हैं, ये मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, इसका उत्पाद होता है, वह होता है। लेकिन जड़ जड़ ही रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो ये गलन मिलन धर्मा है। लेकिन चेतन तत्व तो शाश्वत है, हर युग में, हर समय में, भूत में, भविष्य में एक सा रहता है। वह तो जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। हर युग के अंदर, हर क्षण के अंदर वो एकता रहता है। मात्र ये है कि ऐसी मूल आत्मा हमारे शरीर के अंदर उसकी हाजिरी रहती है, तभी ये जड़ काम करता है। ये मिश्र चेतन बनता है शरीर, और वह चेतन के अनुरूप बोलता है, काम करता है, एक्टिविटी करता है, चिंतन करता है, सब काम करता है। वह आत्मा की हाजिरी से करता है। तो दो तत्व हो गए हमारे कुदरत में, जड़ और चेतन। तीसरा तत्व ये है कि जड़ और चेतन, यानी ये मैं जब अंगुली हिलाना चाह रहा हूं तो अंगुली हिलाते ही जो है मुझे मोशन तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। वो पौद्गलिक है, वो एक तत्व है, वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैंने डिमांड की अंगुली हिलाने की, वो तुरंत तैयार हो गया। चाहे ट्रेन चलना चाहे, चाहे फ्लाइट चलना चाहे, चाहे व्यक्ति दौड़ना चाहे, या कोई भी जड़ या चेतन तत्व गति करना चाहे, गति सहायक तत्व मोशन खड़ा हो जाता है। 3 और चौथा है कि जैसे कि मैं अंगुली हिला रहा हूं, अब मैं शांत होना चाहता हूं, मैं शरीर हिला रहा हूं, मैं शांत होना चाहता हूं। ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकना चाहती है, फ्लाइट चल रही है, फ्लाइट लैंड करके रुकना चाहती है। कोई भी जड़ और चेतन रुकना चाहते हैं तो स्थिति सहायक तत्व, जो जैसा कि मैंने जो है वो मोशन के लिए बताया कि वह एक द्रव्य होता है, वो अमूर्त है। सारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये तीनों, ये छह तत्व मौजूद नहीं होते हैं। तो वहां पर जो है हमारा ये रेस्ट तत्व हो जाता है, जो कि स्थिति सहायक होता है। और 5वां तो टाइम होता है, जो कि समय देता है। सबसे छोटा छोटा समय होता है, और उससे बड़ा चले सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, शताब्दियां हैं। और हमारा अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल है, जिससे 20 करोड़ सागर का जो है वो आरे बनते हैं। 6 आरे होते हैं, उत्सर्पिणी अस्पिणी काल बनता है। तो ये सारा काल है। काल हमें क्या है कि समय की अवगाहना देता है। और लास्ट तत्व होता है कि टाइम होता है, ये काल कहलाता है। और लास्ट तत्व होता है कि हमारा स्पेस, आकाश, आकाश में अवगाहना देता। जैसे मैं बैठा हूं, इतनी जगह घेर रहा हूं, ये ट्यूबलाइट है, वही लाइट है, इतनी जगह घेर रही है। हर व्यक्ति आकाश में जगह घेरता है, यानी आकाश से अवगाहना देता है। आकाश नहीं हो तो व्यक्ति स्थान घेर ही नहीं सकता, एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा और सारी अव्यवस्था हो जाएगी। ये 6 तत्व है, कुदरती रचना है। अब मैं, क्योंकि हमारे को जो है चिंतन करना है, तो चिंतन क्या करना है, उसके लिए मैं आपको कुदरती कानून की बात बताता हूं कि व्यक्ति पूर्व जन्म के, वर्तमान में सोहन राज हूं और भूतकाल में मोहन राज नाम का व्यक्ति था। उसने जैसे भाव किए, जैसे जैसे उसने चिंतन किया, जैसे जैसे अच्छे बुरे कॉज डाले। अच्छे कॉज है तो इस जन्म के अंदर पुण्य मिलेगा, बुरे कॉज है तो इस जन्म में पाप मिलेगा। जैसे जैसे कॉज डाले, जैसी जैसी कॉजल बॉडी तैयार किया, तो वो कर्म बीज डालने के बाद में जो भाव कर्म मोहन राज ने डाले थे, और आयुष्य समाप्त हो गया और सोहन राज ने जन्म ले लिया। तो जन्म लेते ही भाव वही है, कार्मण शरीर वही है। तो उस कार्मण शरीर, उस भाव जगत, ये द्रव्य जगत के अंदर आ जाता है। आत्मा वही है, पहले मोहन राज की आत्मा थी, आज सोहन राज की आत्मा है। और वह जो उन्होंने चार्ज किया था, यानी जो भाव कर्म उन्होंने डाले थे, वो द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज, यानी यहाँ पर उसका उदय काल चलता है, उसका प्रारब्ध चलता रहता है और उसके अनुरूप सारी जीवन चलती है। एक अतिरिक्त सांस भी लेने को जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यानी
ये श्वास आयुष्य जुड़ा हुआ है। आयुष्य कर्म जो उसने बंधन किया है उसके अतिरिक्त एक श्वास भी जो है, क्योंकि आयुष का संबंध श्वास से होता है, वो श्वास लेने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है, संडास लेने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है, वह भी जो है वो हमारी व्यवस्थित शक्ति के अधीन होती है, क्योंकि वही करता है, मनुष्य करता हो ही नहीं सकता, और मनुष्य करता मानता है, वही उसका अज्ञान है, वही राग द्वेष है, और उस ज्ञान की वेल्डिंग के कारण ही हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है वह धीरे धीरे बड़ा होता जाता, उसका घनत्व बढ़ता है, और अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, राग द्वेष के साथ में, तो उसकी उपेक्षा करते हैं, तो धीरे धीरे वो घटता रहता है, और उसी सूक्ष्म शरीर ने इस स्थूल शरीर को जन्म दिया जो हमारे सामने है। तो इस तरीके से अब ये सोहन राज जैसे भाव करेगा, फिर चंदन राज पैदा हो जाएगा भविष्य काल में। तो मोहन राज से सोहन राज बना, सोहन राज से चंदन राज बना, लेकिन तीनों टाइम में हमारा भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य के अंदर, तीनों काल के अंदर जो प्रभु है आत्मा, वही एक ही आत्मा है, वो शाश्वत है। इसीलिए वो शाश्वत है कि वह मरती नहीं है। हमारी जो शुद्ध आत्मा है वह तो जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। तो जड़ वाले तब तो इसमें हो ही नहीं सकते, वर्ण गंध रस स्पर्श हो नहीं सकते। ये तो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम, सच्चिदानंद, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और अविनाशी मतलब जिसका लक्षण है वह जो आनंद है, ये तो आनंद के अंदर रहता है। तो ये सारी जो है, ये अब क्या है कि ये जो कुदरत के ताबे आ गया, तो कुदरत जो पूर्व जन्म में जैसे करके आया था, वो जैसा उपादान लेके आया था, वैसा कुदरत है, संजोग जुटा देती है, निमित्त को भेजती है। पिछले जन्म में किसी ने किसी का मर्डर किया तो वो व्यक्ति वापस, आत्मा हाजिर होकर के कुदरत उसको लाएगी और वो खड़ा करेगी, और सामने वाला व्यक्ति जो है छुरा लेकर के खड़ा हो जाएगा, और जिस जो वक्त उसका समय वक्त पूरा हो रहा है, टाइम कंपोनेंट पूरा होते ही उसको छुरा भोंक करके सोहन राज को मार करके, और जो है वो चंदन राज बन जाएगा। ये सारा जो है चलता ही खेल, पुद्गल का खेल पुद्गल खेलता है। यही पुद्गल है, खिलाने वाला भी पुद्गल है, खेलने वाला भी पुद्गल है। तो इसीलिए हमारा जो है शाश्वत जो सत्य है, हमारा चिंतन क्या है, हमारा चिंतन ये होना चाहिए, ये झमेले में मत पड़ो, इसको टच मत करो। ये 440 का वोल्ट करंट चलता है, उसको आपने टच किया, करते ही राग द्वेष पैदा हो जाएंगे, कॉज पड़ जाएंगे, कर्म बीज पड़ेंगे, कॉजल बॉडी बन जाएगी, या बनी हुई है तो और उसकी भारी हो जाएगी, और फिर अगले जन्म लेते पड़ेंगे, जन्म जन्मांतर में घूमता है और घूमते रहेंगे, ये चार्ज डिस्चार्ज चलता रहेगा। तो हमारे पूरे जीवन में जितना भी भुगतान चल रहा है, ये जीवन का जैसे बैंक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े दत्तचित्त होकर के देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। आप देखते रहिए, जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, सत्संग होगी, आपको अनासक्ति के सूत्र मिलेंगे, आपको अकर्ता भाव के और मालिकीपन हटाने के सूत्र मिलेंगे, और हम आपको, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।